कल जो क्वेश्चन नंबर 4 वहां था एक ऑप्शनल पार्ट, इसके अंदर थे ऑप्शंस, 2-3 ऑप्शन उसमें थे, उसमें से एक बताना था कि बॉल अगर ग्राउंड पे जाती है क्या वो खुद स्टॉप होती है? नहीं, वो किससे स्टॉप होती है? फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ग्राउंड, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ, वही उसका ऑप्शन नंबर सी था, वो हमने नहीं बताया। ठीक, लिखा था हमने मगर बताया नहीं। आज जो हम जाएंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 4 में ऑप्शन सी है एंड क्वेश्चन 6 हियर गोज। ये बोलता है कि मास ऑफ द स्टोन, मास ऑफ द m इज इक्वल टू 1 kg। ध्यान मेरी तरह रखो, ये आप किताबें नीचे रखो। m इज इक्वल क्या हो गया? मास ऑफ द स्टोन 1 kg। एक स्टोन का वजन क्या है? 1 kg। इनिशियल वेलोसिटी इसका है, ये बोलता है कि हमने इसको फ्रोजन सरफेस के ऊपर चलाया। किस सरफेस पे? फ्रोजन, फ्रोजन मीन्स जिसे हम कहेंगे कि आइस वाला सरफेस, आइस वाला सरफेस पे हमने स्टोन को चलाया। जब हम किसी चीज को फेंकते हैं उस टाइम उसका u वैल्यू होता है और v जब जहां से वो रुकता है उसका v बनता है 0। ठीक है क्या? जब हम कोई चीज हाथ से फेंकेंगे या किसी कमान से फेंकेंगे या वी कैन से दैट राइफल से बुलेट निकलता है, तो उसको जो पहला वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। एंड then when it stops, that time it gains 0 value, that is for final velocity, that is for। तो initial velocity एक स्टोन को हमने दिया जब हमने इसको फ्रोजन सरफेस पे चलाया, किस वेलोसिटी से चलाया? 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम ही ट्रेवल्ड 50 मीटर। ये स्टोन कहाँ दूर, कितना दूर चला? 50 मीटर। कितना दूर चला? हमें बोलता है क्वेश्चन कि आप फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द आइस निकाल के दीजिए जब ये आइस ने लास्ट पे रुकाया। हाँ, जब ये आइस ने लास्ट पे, हाँ, हमने फोर्स लगाया था इनिशियल वेलोसिटी का, कहाँ तक वो चला तब तक फ्रिक्शनल फोर्स कम था, इनिशियल वैल्यू ज्यादा था। जब हाँ इनिशियल वैल्यू कम हो जाएगा, कहाँ पे? 0 पे पहुंचेगा, दैट विल बिकम द फाइनल वेलोसिटी v। तो दैट टाइम friction value will be greater than 0, greater than that frictional value we have to calculate, we have to। उसके लिए सिंपल सा इक्वेशन है हमारे अंदर, ये जो इस किताब के अंदर लिखी है। तो न्यूटन ने कितना कुछ दिया इस फिजिक्स के अंदर, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है किसका? न्यूटन का। अब देखिए उसने फार्मूला दिया है, सेकंड लॉ, कैलकुलेशन ऑफ सेकंड लॉ, that is equal to F is equal to m। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, हमारे पास यहाँ सिर्फ अभी मास पता है, हमें एक्सेलरेशन इसमें कहीं नहीं। पहले एक्सेलरेशन निकालना है यहाँ से इक्वेशंस ऑफ मोशन से, इक्वेशंस ऑफ, कल हमने किया था एक्सेलरेशन कहाँ पे? सेकंड इक्वेशन से, s is equal to ut, s is equal to ut plus 1 half at²। जब टाइम गिवन होगा, v नहीं होगा, that time we use second equation। when there is no time concept, टाइम नहीं होगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाँ टाइम नहीं होगा, v and u are given, then we will use third equation, then we will use third equation। here goes third equation, 2a is equal to v square minus u square। फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगा? अभी मैं बोल रहा था 0, ये हो गया v square minus u square। ये जो 2s है ये दोनों मल्टीपल है, यहाँ क्या बनेगी? डिवाइड, a is equal to v स्क्वायर हो गया 0 मीटर का होल स्क्वायर, u स्क्वायर है 20 मीटर बटा सेकंड का होल स्क्वायर, 2 अपना वैल्यू है, s इज 50 मीटर। यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया, ये बन गया 0, ये बनेगा 20 into 20 इज 400 मीटर बटा मीटर स्क्वायर एंड सेकंड स्क्वायर, देयर इज इट गोज 2 into 50 इज 100 मीटर। ठीक है, मीटर 1 और मीटर 1 स्क्वायर कटेगा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ बचता है सिर्फ अब -400 divided by 100, 100 1s are 100, 100 4s are 400, that is meter and meter will go, there remains 1 meter divided by second square, जो यूनिट है किसका? एक्सेलरेशन। यही है यूनिट एक्सेलरेशन। हाँ,
ये आ गया a इज इक्वल टू -4 मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या है, ये हम बोल रहे हैं ये नेगेटिव वैल्यू है नहीं, दरअसल हम इसको कहेंगे अपोजिट फोर्स। यहाँ से हमने बाल को इस डायरेक्शन से चलाया, स्टोन को इस डायरेक्शन से चलाना चाहते हैं, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द अर्थ है वो उसको वापस इस डायरेक्शन से फोर्स देता है, रुकाने की कोशिश करता है, रुकाने की, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव फोर्स, न्यूटन्स फोर्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ फोर्स इज अपोजिट फोर्स दैट हैज नेगेटिव साइड, दैट हैज नॉट द नेगेटिव वैल्यू, नॉट द नेगेटिव वैल्यू। तो आ गए यहाँ ए, अब हम यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे। इट इज एफ इज कॉल्ड एम ए, एम क्या है 1 kg, ए क्या निकला 4 मीटर, दैट वी गोज 4 1 4 मीटर स्क्वायर, 4 kg मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, kg मीटर बटा सेकंड स्क्वायर हो गया न्यूटन, दैट इज -4 न्यूटन। सो आइस हैज यूज्ड आइस हैज गिवन 4 न्यूटन फोर्स टू सिट ऑफ द स्टोन, टू सिट ऑफ द, ठीक है। चलिए अब यहाँ से और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, हियर द मास ऑफ ट्रेन इंजन। ट्रेन के जो इंजन होता है उसका मास है 8000 kg, क्या है 8000 kg। उसके पीछे होते हैं बॉक्सेस, वैगन, 5 वैगन बॉक्स ट्रेन, ईच मास 2000, हर एक बॉक्स का वजन क्या है 2000 kg, 2000। खुद इंजन का वजन कितना है 8000 kg, 8000 kg। हमें बोलता है कि आप इसमें क्या करो कि, और बोलता है कि ये जो ट्रैक होता है, ट्रैक जहां से ट्रेन चलती है वो आयरन की होती है, किसकी होती है, दैट इज गिविंग द अपोजिट फोर्स, दैट इज गिविंग द, अगर इंजन इस पे चलेगा किस फोर्स के साथ, ये इसने बताया है कि 40,000 न्यूटन, 40,000 40,000 न्यूटन से इंजन फोर्स करता है किसके ऊपर, ट्रैक के ऊपर। ट्रैक इसको अपोजिट फोर्स देता है, दैट वी कॉल्ड एज 5 न्यूटन, सॉरी 5000 न्यूटन, कितना 5000। ट्रैक क्या देता है रिवर्स का, रिवर्स फोर्स, दैट वी कॉल्ड एज अपोजिंग फोर्स। इधर से हमने चलाया था 40,000 का फोर्स, ट्रेन ये जो इसकी पटरी है वो बैक फोर्स देता है, अपोजिंग फोर्स कितना 5000 न्यूटन, 5000। पहले पार्ट में ये कहता है कि कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑफ द ट्रेन। नेट फोर्स क्या बनेगा, नेट इसने लगाया था 40, उधर से अपोजिट कटेगा कितना 5000, 40 में से निकालेंगे 5000, वहां क्या रहेगा 35,000। ये आ गया नेट फोर्स, पार्ट ए, ठीक है, नेट फोर्स ऑफ द ट्रेन। दूसरा बोलता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ द, हाँ किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू, रिवर्स में हम लिखेंगे ma इज इक्वल टू F, ma इज इक्वल टू a इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m। क्योंकि F भी गिवन है, m भी गिवन है, तो वहां से हम यहां जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने की फिर जरूरत नहीं है। जब F भी गिवन होगा, m भी गिवन होगा, वहां से a निकलेगा, वहां से a निकलेगा। तो हमने क्या किया, कितना बचा था नेट फोर्स 35,000 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मास ऑफ ट्रेन 8 kg। अगर हम इसको बॉक्स के साथ चलाएंगे वजन, तब ये बनेगा 8 और 5 बॉक्सेस का क्या बनेगा 10,000, ये हो जाएंगे 18,000। क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, तो हमने कहा 35 डिवाइडेड बाय 8, 35 डिवाइडेड बाय, दैट बिकम्स these 0 को कैंसिल, दिस विल बिकम 35 बाय 8 4.3। ये आ गया एक्सेलरेशन। अब ये बोलता है कि एक्सेलरेशन ऑफ वैगन 1 और वैगन 2, वैगन 1 और वैगन, यानी एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के ऊपर कितना एक्सेलरेशन लगाता है, उस टाइम हम वही लिखेंगे m का एक वैगन का वजन क्या है 2000 kg, 2000, एक्सेलरेशन क्या आ गया 4.3, दैट बिकम्स F इज इक्वल टू 8.63। ठीक है, ये हो गया फोर्स ऑफ वैगन 1 और वैगन 2। ठीक, तो ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ द, हाँ हमने बोला अगर 8000 के बदले हम लिखेंगे 8000 प्लस ऑल बॉक्सेस, दैट वी कॉल्ड एज 10,000। 8 प्लस 10 कितना होगा 18,000 भी यहाँ चलेगा जब हम बॉक्स के साथ लिखेंगे। ठीक, वो तो खुद आप इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक, ओके।